Hello, my dear students of class 11th Geography, चैप्टर नंबर 5 महासागरों और महाद्वीपों का वितरण। पहले पार्ट में हमने जाना था कि किस तरह से महाद्वीप और महासागर बने और विभिन्न व्यक्तियों की राय। इसमें वेगनर का सिद्धांत और सिद्धांत की रूपरेखा के बारे में आज पढ़ते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। इस सिद्धांत की आधारभूत संकल्पना यह थी कि लगभग 30 करोड़ वर्ष पहले अंतिम कार्बोनिफेरस युग में सभी महाद्वीप जुड़े हुए थे। इस विराट सतलखंड को वेगनर ने पेंजिया, बच्चों एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि 30 करोड़ वर्ष पहले जो कार्बोनिफेरस युग था उसमें सभी महाद्वीप जुड़े हुए थे, तो उस सतलखंड को क्या कहा जाता था या वेगनर ने उसको क्या नाम दिया था। तो यू हैव टू बी रिमेम्बर्ड दिस पेंजिया। पेंजिया का अर्थ है संपूर्ण पृथ्वी, पन इक्वल टू ऑल प्लस जिया इज इक्वल टू अर्थ। पेंजिया के चारों ओर एक महासागर फैला हुआ था जिसका नाम पेंथालसा रखा गया। पेंथालसा का अर्थ है संपूर्ण जल, पान इज इक्वल टू ऑल प्लस थालसा इज इक्वल टू ओशियंस, महासागरों के। पेंजिया के मध्य में एक उथला सागर टेथिस विद्यमान था। वेगनर के तर्क के अनुसार लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले इस विराट सतलखंड पेंजिया का विभाजन आरंभ हो गया था, यानी कि अलग होना शुरू हो गया था। पेंजिया के पहले दो भूखंडों लारेशिया और गोंडवानालैंड क्रमशः उत्तरी और दक्षिणी भूभागों या खंडों में बट गए। समय के साथ साथ धीरे धीरे लारेशिया और गोंडवाना अनेक छोटे छोटे टुकड़ों में बटकर अलग हो गए, जिन्हें आज महाद्वीपों के नाम से जाना जाता है। बच्चों यहाँ पर वेगनर का मानना था कि महाद्वीपीय जो सियाल है वो बिना किसी रुकावट के साइमा से बनी हुई महासागरों की तली पर तैर रहे थे। वेगनर ने यह भी माना कि कार्बोनिफेरस युग में, जो अंतिम युग कहलाता है, में दक्षिणी ध्रुव नेटाल के समीप स्थित था, जबकि उत्तरी ध्रुव कहीं प्रशांत महासागर के में स्थित था। लारेशिया और गोंडवाना के क्षेत्रों के बारे में देखिए बच्चों। लारेशिया में उत्तरी अमेरिका, ग्रीनलैंड तथा भारतीय उपमहाद्वीप में उत्तर में स्थित यूरेशिया के समस्त भाग शामिल थे। गोंडवाना लैंड में दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर, भारत, अरेबिया, मलेशिया, ईस्ट इंडीज, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका शामिल थे। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर 3 समय दिए गए हैं। अंतिम कार्बोनिफेरस युग 30 करोड़ वर्ष पूर्व इस तरह से था। फिर अगली बार नेक्स्ट 50 करोड़ वर्ष पूर्व मध्य टर्सरी और पूर्व क्वाटरनरी 10 लाख वर्ष पूर्व। पेंजिया, लारेशिया व गोंडवाना लैंड विस्थापन के बाद महाद्वीप इस तरह से हो गए थे। इनके प्रवाह के लिए उत्तरदायी बल, फोर्स फॉर ड्रिफ्टिंग, वेगनर के अनुसार 2 कारण थे। पहला, पोलर या ध्रुवीय फ्लीइंग बल, और दूसरा टाइडल फोर्स, जिसको ज्वारीय बल कहते हैं। इन दोनों बलों के कारण पेंजिया के टूटे भाग साइमा पर तैर रहे थे, जो विभिन्न दिशाओं में प्रभावित हो गए। फर्स्ट, भूमध्य रेखा की ओर प्रभाव। ध्रुवीय फ्लीइंग बल पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित है। घूर्णन के समय पृथ्वी भूमध्य रेखा पर उभरी हुई है। इसी उभार के कारण पृथ्वी की आकृति एवं संपूर्ण गोले जैसी नहीं है, बल्कि आकृति भूभाग कहलाती है। ध्रुवीय फ्लीइंग बल के कारण एशिया और यूरोप महाद्वीप ध्रुवों के
से भूमध्य रेखा की ओर सरक गए, यानी दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में चले गए। इससे आर्कटिक महासागर का निर्माण हुआ। भारतीय प्रायद्वीप और अफ्रीका क्रमशः ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका से अलग हो गए। इससे हिंद महासागर का आविर्भाव हुआ, यानी निर्माण हुआ। वक्त बदल देता है बहुत कुछ बच्चों। महासागर और महाद्वीप सदा एक जैसे नहीं थे, हमें ये आज दिखाई देते हैं। लाखों वर्षों तक महाद्वीपों के विस्तृत भूभागों पर ग्रीनलैंड व अंटार्कटिका की तरफ बर्फ की मोटी परतें जमी हुई थी। पृथ्वी पर यह भूभाग अवधि हिम युग, आइस युग के नाम से जाना जाता है। हिम की ये परतें कुछ हजार साल पहले ही पिघली हैं। करोड़ों टन बर्फ पिघलने से समुद्र तल ऊपर उठ गया। इससे समुद्री तटों के निकटवर्ती निम्न भूभाग जल में डूब गए। बर्फ पिघलने से पहले उत्तरी अमेरिका तथा एशिया महाद्वीप आपस में स्थलखंड से जुड़े हुए थे। समुद्र तल के ऊपर उठने से दोनों महाद्वीपों के बीच आज बेरिंग जल संधि उपस्थित है। आज हमने पढ़ा बच्चों वेगनर के सिद्धांत की रूपरेखा। उसने बताया कि पेंजिया पैंथालसा 30 करोड़ वर्ष पूर्व जो अंतिम कार्बोनिफेरस युग माना जाता था, महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे लेकिन धीरे धीरे अलग हो गए। समय के साथ साथ ये अलग होते हैं, मिलते हैं, लेकिन यह एक स्लो प्रोसेस है, धीमी प्रक्रिया है जिसका आभास हमें अपने जीवन काल में नहीं हो सकता। क्योंकि हम अगर 100 वर्ष भी अगर किसी इंसान की आयु मान लें तो भी उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो ये एक लॉन्ग लास्टिंग प्रोसेस है और चलता रहा है, चलता रहेगा, चलता था। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।